जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इंस्पेक्टर 2015 का पेपर करने लगे हैं जो कि डिपार्टमेंट से कोटा से मुतल्लिक है। कौन जाना जाता है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से? वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से दो वजह से जाने जाते हैं। पहली वजह यह है कि एक मरतबा वो शिकार पे थे तो टाइगर आ गया उनके पास, उन बंदूक भी गिर गई तो और उनका खंजर भी गिर गया, तो टाइगर ने उन पर झपट लिया। फिर उन्होंने उसी लड़ाई के दौरान टाइगर के मुंह में पता नहीं उनकी कोई चीज़ थी, हाथ था या पाँव था, तो उसी दौरान उन्होंने खुद खंजर उठा के टाइगर को मारा था। तो दूसरा ये है कि जब आखिर पे उनके अपने दोस्तों मुसलमान दोस्तों ने उनको धोखा दिया तो आखिर पे उनको भाग जाने का उनके पास रास्ता था, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने कहा कि एक दिन की ज़िंदगी से गिद्दड़ की 1000 साल ज़िंदगी बेहतर है। सो ही इज़ कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर। ये 1751 में पैदा हुए थे, 1799 में उसी जंग में मारे गए थे। इन्होंने ये पायनियर किया था काफ़ी ज़्यादा, बहुत इनोवेटिव बंदे थे। रॉकेट और आर्टिलरी को पायनियर किया था, कोइन को, कैलेंडर को, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। जो मैसूर था उसके अंदर जो है ना वो काश्तकारी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी इनके दौर में। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बाइकॉटेड साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की वजह से, साइमन कमीशन आया था 1927 के में सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन के लिए। दिस वाज अ मेजर सेटबैक के पहली मरतबा जो मुस्लिम लीग थी वो दो धड़ों में तकसीम हो गई थी। ये वजह थी कि फिर जिन्ना नाराज़ होके चले भी गए थे ये सब कॉन्टिनेंट छोड़ के। फिर बाद में जिन्ना के इकबाल के कहने पर 1934 में वापस आए थे। 1932 के अंदर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द कम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस क्लास। तो ये था ये वो प्राइम मिनिस्टर थे रेमसे मैकडोनल्ड जिन्होंने क्या किया था कि कम्युनल ग्रांट कर दिए थे, अलग अलग इंतखाबात का हक इन्होंने मंजूर कर लिया था। ये 1909 से ऑनवर्ड 1919 के क्लिमफोर्ड जो रिफॉर्म्स थी उनमें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आकर उन्होंने कम्प्लीटली अलाउ कर दिया था सेपरेट अलग इंतखाबात का, कि मुसलमानों के अलग इंतखाबात होंगे, सिखों के अलग इंतखाबात वगैरह होंगे। चौधरी रहमत अली इशूड द पम्फलेट नो और नेवर 1933 के अंदर किए थे जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। 1911 के अंदर द ओकेजन ऑफ हिज कोरोनरेशन एट दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज वी अनाउंस द annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये हुई कब थी? 1905 के अंदर हुई थी। लॉर्ड कर्जन जब यहाँ पे थे उन्होंने कराई थी। और फिर जब जॉर्ज वी पहली मरतबा यहाँ पे आए थे, किंग जॉर्ज 5 जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जब यहाँ पे उनकी ताजपोशी हो रही थी तब उन्होंने annulment ऑफ बंगाल को, annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल को इंश्योर किया था, अनाउंस किया था। तो क्या हुआ था इसके बाद के मुसलमानों को ये वो एक दो स्टेप्स है जिसकी वजह से विच कंसिक्वेंटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सीटों से 1981 से निकला था। तो गया कब था? 1954 के अंदर, और सेंटो में 1955 के अंदर गया था ना। सीटो सेंटो दोनों जब कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने इल्हाक किया था अमेरिका के साथ, सीटो और सेंटो में, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस इन ये 1919 के अंदर, अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला जो बाग है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया था व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग। एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया 1946। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? जवाहरलाल नेहरू थे 1946 के अंदर। व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन इंडिया? ये जब मुसलमान जब होगी पार्टीशन होगी 1947 के अंदर, तो कश्मीर का जो महाराजा था उसने सो कॉल्डली एलिजिडली उसने साइन कर लिया था, इल्हा कर लिया था डिफेंस की बेसिस पे इंडिया के साथ। तो मुसलमान यहाँ पे जाके दाखिल हो गए, जो हमारे ट्राइबल मुसलमान थे वो कश्मीर में दाखिल हो गए और कुछ इलाका फतह भी किया। तो फिर कश्मीर का इशू इंडिया लेके गया था यूएन के अंदर 1 जनवरी 1948 के अंदर। नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम वाज फॉर्म्ड 1961 में बनी थी। पाकिस्तान ने नैम को 1979 में ज्वाइन किया था। नैम बनाने में बहुत बड़ा नाम था, वो इंडिया का था। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो ब्लॉक्स, वो कोल्ड वॉर के दौरान 2 ब्लॉक्स बने हुए थे, एक तरफ रशिया था एक तरफ अमेरिका था, तो ये कोल्ड वॉर का टाइम था। तो एक तीसरा ब्लॉक बना था जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, जो इंडिया और दूसरी इस तरह की बड़ी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान ने इसको ये जब अंगूर खट्टे मिले ना, उसको समझ आई कि अंगूर तो खट्टे हैं, तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था एक ऐसा ब्लॉक जो कि नॉन अलाइंड था। टू विच प्रोविंस डिड हुसैन शहीद सोहरवर्दी बिलोंग टू? हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो ईस्ट पाकिस्तान से मुतल्लिक थे। व्हेन डिड पाकिस्तान डिसएसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ? 1972 के अंदर। दिस वाज द डिसएसोसिएशन एरा ऑफ पाकिस्तान ना, जब पाकिस्तान को समझ आ रही थी कि अमेरिका के साथ जाने में फ़ायदा भी नहीं है।
व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज सुप्रीम कोर्ट? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 65 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। 65 साल की उम्र में हर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर कर दिया जाता है। किस्सा सोनी महिवाल हाशिम शाह ने लिखा था। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? अयूब खान ने 1960s में इसको किया था। When for the first time the world was human heart transplant conducted? ये 1967 के अंदर हुआ था सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। कौन था सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे पहला? वो थे ट्रिगलिव। फॉर गल्वनाइजिंग ऑफ आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज? मेटल को गैल्वनाइज करने के लिए जिंक इस्तेमाल होता है। ESCAP स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। फिरदौसी जो थे ना वो एक पर्शियन पोइट थे। ईस्ट तैमूर विच बिकेम द 191 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये इज इट इन द कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर है ये ईस्ट तैमूर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड मास? वो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। और कौन सा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर सहरा नहीं है कोई भी? वो यूरोप है। श्रीलंका वाज फॉर्मरली नोन एज साइलोन। पहले श्रीलंका का पूरा नाम साइलोन था। ख्वाजक पास कहाँ पे लोकेटेड है? क्वेटा और चमन के दरमियान। नेम द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। 44 कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ी लैंडलॉक है। सबसे छोटी लैंडलॉक कंट्री वेटिकन सिटी है और इसके कैपिटल का नाम आस्ताना है। किस मुल्क के अंदर रिसेंटली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय ऑंग सोंग की वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन इलेक्शंस? म्यांमार। आजकल म्यांमार के अंदर किसकी हुकूमत है? म्यांमार के अंदर हुकूमत है जनता की। वहाँ पे भी मार्शल लॉ चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ विजिटेड उज्बेकिस्तान रिसेंटली। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान? इस्लाम करीमोव जो है ना वो प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान थे। आपको पता होना चाहिए ये फैक्ट्स हम 2014 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। Who has been appointed as the US Special Representative for Pakistan and Afghanistan? वो डेविड हेले थे। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क is one of the biggest project for solar power generation in Pakistan. Where is it is going constructed? ये भावलपुर के अंदर कायद-ए-आज़म सोलर पार्क कंस्ट्रक्ट हो चुका है। Who is currently High Commissioner of Pakistan in India? अब्दुल बासित थे तब। If A runs less fast than B runs fast but not faster than C, then as compared to A, C runs faster than A. आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। A father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times old as his son. The sum of father and mother's age is common. What is the age of son? 3 साल है बच्चा भी। और ये इसका सोल्यूशन देख लें। A student gets 60 and 50 and 90 marks out of 100 in English, physics and economics respectively. He needs 72% to get a scholarship. How many marks does he need to get in his final paper maths to obtain overall 72% marks? 88। और ये नीचे इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इसका सोल्यूशन। How many pieces of 85 cm length can be cut from a rod to 42 meter long? 50। ये इसका जो है ना वो सोल्यूशन है। द प्राइस ऑफ अ कार इंक्लूडिंग 6% सेल्स टैक्स इज RS 154। 31 और 40। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ कार विदाउट टैक्स? तो वो होगी 1,45,690। ये इसका सोल्यूशन है। In an election, a candidate who received 30% of total votes cast was defeated by 15,000 votes. Find the number of votes obtained by the winning candidate. तो वो है 26,250। ये इसका सोल्यूशन है। A normal CD-ROM can usually store up to कितने फीसद? आम CD-ROM जो है ना वो 680 MB तक डेटा स्टोर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी और डॉस भी। टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोग्राम इज यूज्ड? एक्सेल प्रोग्राम यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। आगे हैं जी। पेयर ऑफ वर्ड्स। एटम इज टू माइक्रोस्कोप, प्लांट इज टू टेलीस्कोप। Telescope is to eye and stethoscope is to air. Onus is to weight and acre is to area. A is the mother of B and C. If D is the husband of C, what is the relationship A have to D? Mother-in-law. If the old man's son is my son's uncle, then what is the relationship old man to me? वो मेरे father हैं।
चूज द वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस विच इज नियरली सेम मीनिंग इन द, ये सिनोनिम आ गए हैं। एडजेसेंट, कॉन्टिजियस, इन दोनों का मतलब साथ मिलना होता है। कट ऑफ, कट जाना, लेजी, ढीला, शार्पन्ड, तेज को कहते हैं। इंग्रॉस्ड और अब्जॉर्ब्ड, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फिजिबल भी आसान को कहते हैं और प्रैक्टिकेबल भी आसान को कहते हैं। पॉन्डर कहते हैं सोचने को, थिंक ओवर भी कहते हैं सोचने को। फिर वो कहते हैं चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑपोजिट, ये एंटोनियम आ गए हैं। डिनाउंस, बुरा भला कहना। डिफेंड, किसी का दिफा करना। इम्पाउंड का मतलब होता है पकड़ लेना, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, सो इसका ये आएगा। प्रोफेन का मतलब होता है गुस्ताख, बुरा, और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो अच्छा हो, काबिल इज्जत हो। CNG एब्रीवेशन होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता वैक्यूम से, मतलब अगर किसी जगह पे हवा नहीं होगी, वैक्यूम होगा, कोई खला होगा, तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था? रॉन्टिगन ने। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज को कहते हैं एपीकल्चर। हेपेटाइटिस किस लिए होता है? लीवर इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर्स, वो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको आइसोटॉप्स कहते हैं, जिसके सेम नंबर एलिमेंट हो और डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो कौन सी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डोली उसका नाम था जो सबसे पहली क्लोन शीप थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली काज्ड बाय द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Which hormone is responsible for the production of milk in human body? ये है prolactin. A drop of water is roughly spherical because of surface tension. Which of the following rights are more fundamental in the sense that other rights are dependent on them? Civil and political rights. Which one of the following is not a political right? Right to own weapons. ये कोई सियासी right नहीं है. Which one of the following right is issued in the case of wrongful detention? हैबिस कॉर्पस जो राइट है ना, वो रॉन्गफुल डिटेंशन पे इस्तेमाल किया जाता है। हब से बेजा में रखना, मतलब अगर आपको पुलिस पकड़ के हब से बेजा में रखती है, खुद डिटेंशन करती है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, तो वो हैबिस कॉर्पस उस पे लगेगा। विच थियरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल किल द सिन नॉट द सिनर, तो वो ये है रिफॉर्मेटरी थियरी। रिफॉर्मेटरी थियरी, किल द सिन नॉट द सिनर। किस कंट्री के अंदर वाज द फर्स्ट ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड? साउथ अफ्रीका के अंदर। ऑन विच डे द ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्व किया जाता है? 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। विच बुक ऑफ इब्ने खल्दून मेड हिम फेमस? मुकदमा, इब्ने खल्दून की सबसे मशहूर किताब मुकदमा है। द बैटल ऑफ जमल वॉज फाउट बिटवीन हजरत आयशा एंड हजरत अली। बैटल ऑफ जमल ही थी जिसमें सबसे ज़्यादा हुफाज कराम शहीद हुए थे। द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सरमन एट द अरफात ऑन 9 ज़िलहज। व्हेन डिड फास्टिंग बिकम फर्ज? ऑब्लिगेशन, 2 हिजरी को रोज़ा फ़र्ज हुआ था। वाइल माइग्रेटिंग हिजरा from Makkah to Medina, the Holy Prophet peace be upon him and Hazrat Abu Bakr Siddiq found refuge in Thor cave. When was the Charter of Medina adopted? 1 हिजरी को चार्टर ऑफ मदीना अडॉप्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पार्टिसिपेटेड इन द 21st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन पेरिस। आखिरी कहाँ हुई है? अभी 2024 के अंदर, वो दुबई के अंदर हुई है। विच फेमस पुलिस ऑफिसर हैज़ रिटन द बुक पुलिस क्राइम एंड पॉलिटिक्स मेमोइर्स ऑफ एन IGP? सरदार मोहम्मद चौधरी ने लिखे, वो एक IGP थे, उन्होंने एक किताब लिखी है पुलिस क्राइम एंड पॉलिटिक्स। रिसेंटली एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर सलाहुद्दीन Qadir Chaudhary was hanged in Bangladesh. To which political party did he belong? Bangladesh Nationalist Party से वो मुतालिक थे। A famous poet and scholar known for his दोहास and national songs like जीवे जीवे पाकिस्तान and ए वतन के सजीले जवानों died recently. What was his name? उसका नाम था जमीलुद्दीन आली। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस डिपार्टमेंट है यूनाइटेड किंगडम का, एक इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन डिपार्टमेंट है। मोसाद सीक्रेट एजेंसी है इसराइल की। 2016 के अंदर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुई? रियो डी जनेरो, ये वही है जहाँ पे 1992 के अंदर सबसे पहले क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कौन से बॉक्सर हैं, हैवी वेट बॉक्सर हैं जो आज तक अनडिफीटेड रहे हैं? वो हैं रॉकी मार्सियानो। Who won the recently concluded rugby world cup? न्यूजीलैंड ने जीता था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन का शेर है। लाहौर का जोग्राफिया और हॉस्टल में रहना मजमून का असल नाम हॉस्टल में पढ़ना है। किसके मज़ाहिया मजमून है? पतरस बुखारी के। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये शेर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। लफ्ज़ शर का मुतज़ाद है खैर।
गीत नगारी में सबसे अहम नाम किसका है? साहिर लुधियानवी का। गज़ल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? हमेशा गज़ल के मक्ता के अंदर आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। मिर्ज़ा ग़ालिब ने वफ़ात कहाँ पाई? दिल्ली के अंदर।